हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह बात करते हैं हेल्थ और वेल्थ को लेके। मौसम में चेंज आ गया है तो थोड़ा ध्यान रखिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए अपनी। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका देखिए शहद है। शहद लीजिए ओरिजिनल और छोटी मक्खी का। दो मक्खियाँ आती हैं, एक छोटी मक्खी आती है, एक बड़ी मक्खी आती है। तो बड़ी मक्खी का तो बिल्कुल डार्क कलर का शहद आता है, एकदम डार्क कलर। और छोटी मक्खी का लाइट कलर का। लेकिन ओरिजिनल आपको ख़रीदना होगा, प्योर। वो नहीं कि चीनी अलग और वो अलग। तो थोड़ा तलाश कीजिए मार्केट में, देखिए मिल जाएगा। और अगर नहीं मिले तो मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा कहाँ मिलता है। लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिलता, आगरा में नहीं मिलता। थोड़ा दूर, आगरा से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा आपको लेने, प्योर। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो गर्म पानी में लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए अपना। सर्दी खांसी जुकाम सब चला जाएगा। सर्दी सर्दी लीजिए, शहद अच्छा लीजिए। तो ये तो हो गई हेल्थ की बात। वेल्थ के लिए म्यूचुअल फंड सही है। पहले भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते रहें और लॉन्ग टर्म गोल को अपने अचीव कीजिए। देखिए मार्केट अपने हाई बनाता रहेगा, तो मार्केट हाई बनाए तो उस पर खुश मत होइए। खुश आपको कब होना है? जब आपका गोल अचीव हो जाए। कि आपने एसआईपी किस लिए स्टार्ट करी थी? आपने एसआईपी अपने बच्चों की शादी के लिए स्टार्ट करी है। तो बच्चों की शादी तक आप एसआईपी चलाएं, बच्चों की हायर एजुकेशन तक के लिए आप एसआईपी मंथली इन्वेस्ट करते रहें। आप मार्केट देखें या आपको दिखे कि भाई म्यूचुअल फंड में एसआईपी के रिटर्न बहुत अच्छे आ रहे हैं, भाई मेरे को तो 20% के रिटर्न आ रहे हैं, 30% के रिटर्न आ रहे हैं, चलो निकाल लेते हैं। नहीं, वो नहीं करना आपको। आपको अपना गोल डिसाइड करना है, आपको अपना रिटायरमेंट डिसाइड करना है। कि मेरा रिटायरमेंट 60 साल बाद होगा, उस टाइम मेरी मंथली इनकम कितनी होगी, अर्निंग मेरी क्या होगी। जॉब तो मेरे पास होगी नहीं, मैं कैसे बिजनेस करूँगा, कैसे नए काम करूँगा। तो एक आपकी इस तरह की एक अर्निंग आपकी बन जाए आपकी लाइफ टाइम के अंदर, जो आपके वर्किंग रहते हुए। तो वो आपको अभी से प्लान करना होगा अपना रिटायरमेंट। अपनी पेंशन के लिए आप एसआईपी के थ्रू धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहें। और जब एक हो जाए, सर्टेन एज हो जाए, क्योंकि देखिए 60 साल की एज के बाद भी खर्चे तो आपके होंगे ही होंगे। बच्चों को भी चाहिए, आपकी दवाइयों के लिए चाहिए, आपको घूमने फिरने जाना है, हॉलीडे जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो ये सब चीज़ प्लान करनी पड़ेगी और इसके लिए म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है। आप सोचो कि इंश्योरेंस के प्लान ले लें तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है, आपको भी पता है 6-7% से ज़्यादा रिटर्न नहीं आते। तो ये लॉन्ग टर्म हमें चाहिए म्यूचुअल फंड में, सिर्फ टाइम चाहिए होता है। टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब एवरी मार्केट साइकिल में आप बाय करते रहो। और जब मार्केट में कोई करेक्शन हो, वोलेटिलिटी हो, तो आप घबराएं नहीं। ठीक है ना? अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए जो इस फील्ड में पुराना हो और जो जानता हो। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखिए। अपना डेट, इक्विटी, गोल्ड, लिक्विड ये पोर्टफोलियो में रखिए। बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी भी रखिए। मल्टी एसेट जो आजकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी कीजिए। तो अपना अपना इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर दीजिए। तो यही है कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं। और म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कि अभी आया, म्यूचुअल फंड पिछले 30 सालों से और अगले आने वाले 30 सालों तक, 50 सालों तक रहेगा। इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। 47 लाख करोड़ की हो गई है और एसआईपी बुक 17,000 करोड़। तो इंडियन इकोनॉमी कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है। वर्ल्ड में हमारी जीडीपी, भारत की जीडीपी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। एफआई का पैसा अभी नहीं आया, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में एफआई का पैसा आ जाएगा। ठीक है ना? और ये मार्केट इतना बढ़ गया है बिना एफआईआई के सपोर्ट की वजह से। तो ये समझिए जब एफआईआई का जब पैसा आएगा तो मार्केट में रॉकेट लग जाएगा, एकदम सीन है। और आप देखते रह जाओगे क्या करें। जो लिक्विड में बैठे हुए हैं जो लोग आज भी, जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे म्यूचुअल फंड के अंदर, वो एसटीपी मोड से आप धीरे धीरे इक्विटी के अंदर आते जाएं। कुछ पैसा लमसम लगा दें या नए फंड्स जो आते हैं उसमें आप लगा दें। एनएफओज जो आते हैं, पिछले एक साल के जितने भी एनएफओ हैं सब अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, डबल डिजिट रिटर्न दे रहे हैं। कुछ एनएफओज तो 20-20%, 30-30% से ऊपर रिटर्न दे रहे हैं एनुलाइज। एब्सोलूट की बात नहीं कर रहा, एब्सोलूट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। मैं तो एनुलाइज की बात कर रहा हूँ। एचडीएफसी डिफेंस फंड 35% एनुलाइज रिटर्न। जो बैंक एफडी में एक साल पैसा रखने पर आपको 6.5 या 7% मिल रहा है, 5 साल रख रहे हो तो भी आपको 7-8% ही मिल रहा है। यहाँ आपके 4 महीने में 34% एनुलाइज रिटर्न, 34%। एचडीएफसी डिफेंस फंड देखिए, आप चेक कीजिए, गूगल कीजिए। तो आप देखिए इंडस्ट्री के अंदर कंसिस्टेंट ग्रोथ है। बस ये है कि आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही टाइम पे सही जगह इन्वेस्ट करना। तो धीरे धीरे करके न्यू फंड्स ऑफर में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे अभी
बजाज का बैलेंस एडवांटेज चल रहा है तो एफडी से आपको 3% ऊपर दे देगा आपको। वोलेटिलिटी भी कम रहेगी इसके अंदर। सब फंड के अलग अलग फीचर्स होते हैं। मोतीलाल का स्मॉल कैप आ रहा है। मोतीलाल जो कंपनी है वो अपना स्मॉल कैप मिड कैप में एक्सपर्टाइज है, तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक हमारा किसका आ रहा है कि हाँ, एक्सिस का मैन्युफैक्चरिंग फंड आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहा है और इसमें डाइवर्सिफाइड रहेगा। आपका डिफेंस सेक्टर भी रहेगा इसके अंदर, आपका क्या बोलते हैं ये सीमेंट सेक्टर रहेगा, इंफ्रा रहेगा, कैपिटल गुड्स रहेंगे। तो ये सारे सेक्टर्स इसमें बहुत डाइवर्सिफाइड रहेंगे। तो एक्सिस का ये है। बाकी डीएसपी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। बैंकिंग खाली बैंक में इन्वेस्ट नहीं करते, बैंक के स्टॉक्स नहीं करते, वो इंश्योरेंस में भी करते हैं, एनबीएफसीज में भी करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर, म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक डाइवर्सिफाइड होगा बैंकिंग का, डीएसपी का बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। और एक कोटक का हेल्थ केयर चल रहा है, तो हेल्थ केयर में आप देख रहे हैं हेल्थ केयर कंसिस्टेंट मूव कर रहा है। आदमी दवाई तो खाएगा ही खाएगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी दवाई जाना ही जाना है। डायग्नोसिस कंपनीज उसको भाई भाई जांच तो करानी है ना, तो कहाँ जाएगा, तो वहीं जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना है भाई। टूरिज्म हो रहा है, मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है। तो आप ये देखिए, ये सारे सेक्टर्स ग्रोथ कर रहे हैं। तो अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर धीरे धीरे करके ऐड करते जाइए, पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड ऐड कीजिए, रिटायरमेंट को प्लान कीजिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप सब जानते हैं। तो ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।